हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज़। आप बिलव समर एपिसोड 14। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चोयंग युनसू से पूछता है कि हमने ब्रेकअप क्यों किया था। अब आगे हमें युनसू की लाइफ दिखाई जाती है। अब उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। जब वो बच्ची थी तो दूसरे बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। जब वो स्कूल में गई तो उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बनना चाहता था क्योंकि वो गरीब थी। उसके अंकल ने गरीबी की वजह से उनका घर भी छीन लिया था। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। इसलिए उसने एक दिन चोयंग के साथ ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद वो सबको दिखा रही थी कि वो ठीक है, पर वो अंदर से टूट चुकी थी। जब ब्रेकअप के बाद चोयंग ने उससे कॉल किया तो उसने चोयंग को सब बता दिया था, पर चोयंग नशे में होने की वजह से सारा सच नहीं सुन पाया। उसने बस यही सुना कि उसके पास से कोई रीजन नहीं है। फिर चोयंग उससे कहता है कि तुम इतना ही कहते थे कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो मैं मान जाता। युनसू के पास आज 5 सालों के बाद फिर ये क्वेश्चन आ गया। चोयंग ने जब युनसू से पूछा कि उन दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया तो युनसू सोचती है कि आप पास से कभी भी भाग नहीं सकते। जितना आप भागना चाहते हो उतना वो आपको अपने पास से ले आता है। युनसू उससे रीजन पूछती है अचानक ये सब पूछने का। वो कहता है कि उस दिन वो बहुत कंफ्यूज था, पर युनसू ब्रेकअप करने के लिए बहुत डेस्परेट थी। युनसू कहती है कि वो बहुत परेशान थी। सारा दिन पार्ट टाइम जॉब करते करते वो परेशान होने लगी थी, पर अब हम साथ में हैं, बस यही मैटर करता है। फिर जाने लगती है। चोयंग छोड़ कर आना चाहता है, पर वो कहती है कि तुम अभी घर से आए हो, इसलिए वो अकेली चली जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो चोयंग फिर से सारी लाइट्स ऑन कर देता है। युनसू वहाँ से चली जाती है। युनसू घर जाती है। उसकी दादी वहीं सो रही होती है। वो उनके पास जाकर सो जाती है। दादी कहती है कि क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं। फिर दादी उसे चोयंग के बारे में बताती है कि आज वो यहाँ आया था। वो कहती है कि मुझे पता है और पूछती है कि आपने उसे डांटा। दादी मना करती है। युनसू दादी को हक करके सो रही होती है। दादी पूछती है क्या तुम हमारे घर की हालत की वजह से उससे ब्रेकअप किया था। युनसू मना करती है और कहती है कि हम लड़े थे इसलिए ब्रेकअप किया था। फिर दादी को हक करके सो जाती है। दादी याद करती है जब चोयंग और दादी टी पी रहे थे तो दादी चोयंग से कुछ कहना चाहती थी पर वो नहीं कह पा रही थी। फिर चोयंग के इंसिस्ट करने पर बोलती है कि तुम उसे लाइक करते हो। वहाँ कहता है दादी कहती है कि तुम हमेशा उसके साथ रहना। वो बचपन से ही बिल्कुल अकेली है। उसका ना तो कोई फैमिली थी ना ही कोई उसका फ्रेंड था, बस मैं ही थी उसके साथ। फैमिली की सारी बर्डन वो अकेली ही हैंडल कर रही थी। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। तुम उसे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए तुमसे हेल्प मांग रही हूँ। चोयंग हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस करता है और पूछता है कि आपकी फैमिली में क्या हुआ था। उसका कोई आइडिया उसको नहीं होता। दादी ये सुनकर हैरान रह जाती है। दादी ये सब सोच कर युनसू को प्यार से थपाती है। चोयंग भी युनसू के बारे में सोच रहा होता है। चोयंग के फादर कैश इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी जियोंग उनकी फिल्म बनाता है। वो उन्हें थोड़े से पैसे अपनी पॉकेट में डालते हुए देख लेता है। तभी चोयंग की मॉम आ जाती है और फादर से सब पूछती है। जियोंग से भी सब पूछती है। तभी अंकल आ जाते हैं। उन दोनों को फिशिंग पर जाना होता है। मॉम फादर के पीछे जाती हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट एपिसोड पब्लिश हो चुका होता है। सब जियोंग को बधाई दे रहे होते हैं। जियोंग का बॉस भी बहुत खुश होता है। उनकी ही रेटिंग सबसे ऊपर होती है। वो खुशी से जियोंग को हक करता है, पर जियोंग के फेस पर कोई खुशी नहीं होती। उसका बॉस उसे खुश करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस डॉक्यूमेंट्री से वो दोनों कितने फेमस हो जाएंगे कि सब उन पर फिल्म करना चाहेंगे। जियोंग कहता है अभी सिर्फ फर्स्ट एपिसोड पब्लिश हुआ है और चोयंग से मीटिंग करने को कहता है। फिर वहाँ से चला जाता है। चोयंग और युनसू साथ में होते हैं। चोयंग युनसू को बस स्टॉप पर छोड़ने जाता है और युनसू उसकी नींद के लिए परेशान होती है। वो पूरी नींद नहीं कर पा रहा होता। उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन होने वाली होती है। उसका सारा ध्यान वहीं होता है। तभी कुछ लड़कियां आकर चोयंग से बातें करती हैं। उन्होंने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी होती है। वो चोयंग की फैन होती हैं। युनसू वहाँ से चली जाती है। वो लड़कियां चोयंग के साथ सेल्फी लेती हैं। इधर युनसू के कलीग भी डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं। सब दोनों की तारीफ कर रहे होते हैं। युनसू सबको ऑफिस में डॉक्यूमेंट्री ना देखने के लिए कहती है। तभी बॉस आ जाता है। बॉस को भी यही कहती है। फिर सबको नाइट में कहीं जाकर साथ में खाना खाने के लिए कहती है। सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इन्हों और चोयंग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। इन्हों उससे अभी सिर्फ एग्जीबिशन पर फोकस करने के लिए कहता है। उन्होंने उसके जो भी इंटरव्यू की कॉल आ रहे थे उन्हें कैंसिल कर दिया था ताकि चोयंग डिस्ट्रैक्ट ना हो। जियोंग ऑफिस में कॉफी पी रहा होता है। उसका कलीग उसे आकर बधाई देता है। वो अपने कलीग को थैंक यू कहता है और एनजे की डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछता है। उसका कलीग कहता है कि वो बहुत अच्छी लेडी है। फिर वहाँ से चला जाता है। एनजे यहाँ डॉक्यूमेंट्री की नरेशन कर रही होती है, पर वो अपनी वीडियो में खो जाती है। वह डायरेक्टर को कहती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। डायरेक्टर फ्रेंड की लाइन चेंज करने के लिए कहता है। जियोंग भी वहीं आ जाता है। ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। एनजे उसे जाते हुए देख लेती है। सोली रेस्टोरेंट क्लीन कर रही होती है। तभी उसका एक्स वहाँ आ जाता है। वो बहुत प्यार से सोली से बात करता है। सोली उससे आने का कारण पूछती है। वो डॉक्यूमेंट्री में उसका क्लिप दिखाता है जहाँ वो अपनी कामयाबी के बारे में बात
कर रही थी। उसका एक्स कहता है तुम आज भी बहुत सुंदर हो। सोली उसे जाने के लिए कहती है, तभी उन्हों वहाँ जाता है और पूछता है कि ये कौन है। सोली का एक्स उन्हों को सोली का बॉयफ्रेंड समझता है, फिर वहाँ से चला जाता है। उन्हों उसे देखता रहता है। चोयंग अपने फादर को नए फेशियल रोड खरीदने के लिए पैसे देता है। फादर खुश हो जाते हैं। वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि चोयंग ने उन्हें पॉकेट मनी दी है। चोयंग वहाँ से चला जाता है। जेयोंग डिनर लेकर ऑफिस में जा रहा होता है। एनजे उससे मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुम अकेले खाना खाने वाले हो। मुझे अकेला खाना खाना अच्छा नहीं लगता। जब कोई अकेले खाना खाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? फिर दोनों साथ में बैठे होते हैं। जेयोंग खाना खा रहा होता है। एनजे राइटिंग पर होती है। एनजे पूछती है तुम क्या सोचते हो जब अकेले खाना खाते हो? वो कहता है कि कितना खाना अभी बाकी है। एनजे हंसती है। फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों नहीं है? वो कहती है कि मेरी सिचुएशन अलाउ नहीं करती। मैं बचपन से काम कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिला फ्रेंड्स बनाने का। जेयोंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें नॉर्मल लाइफ बिताने का टाइम नहीं मिला तो सिर्फ प्रिटेंड करना शुरू कर दो। ये पहले तो बहुत मुश्किल होगा, फिर तुम्हारा माइंड उसी तरह से रहने लगेगा। हमें अपनी सिचुएशन को कभी भी अब कोसना नहीं चाहिए। एनजे स्माइल करती है। फिर उससे कहती है कि हम सेम सिचुएशन में हैं और उससे चोयंग के बारे में पूछती है कि वो आजकल क्या कर रहा है। वो कहता है कि उससे नहीं पता, वो काफी दिनों से उसे नहीं मिला है। फिर एनजे पूछती है तुम्हारी फाइट हुई है? मना करता है। फिर चला जाता है। एनजे वहीं बैठी रहती हैं। युनसु फोन करके चोयंग को गेट टुगेदर का बताती है। यही वहाँ नहीं होती है। बाकी सब पार्टी करते हैं। उसका बॉस उसकी बहुत तारीफ करता है। उन्होंने सोली के रेस्टोरेंट में जाता है। पूछता है कि कोई आने वाला है? वो कहती है नहीं। फिर कहती है मेरा एक्स अभी तक मुझसे प्यार करता है पर मैं नहीं करती। उन्होंने उसे देखता रहता है। फिर वो डिलीवरी देने के लिए बाहर चली जाती है। उन्होंने सारा ट्रैश बाहर फेंकने जाता है। वापिस आता है तो उसका एक्स वहीं बैठा होता है। वो सोली से पैसे उधार लेने की बात फोन पर कर रहा होता है। ये सब उन्होंने सुन लेता है। उन्होंने उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा सोली का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है? सोली भी वहाँ आ जाती है। दोनों को बातें करते देखती है, फिर चली जाती है। उन्होंने कहता है कि उसने बहुत लोन लिया है, वो कभी वापस नहीं दे पाएगी। यहाँ कोई कस्टमर नहीं आता। फिर उसका एक्स कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था और वो उन्हों को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। सोली अंदर आती है। वो उन्हों को अजीब तरीके से देखती है। युनसु घर जा रही होती है। चोयंग उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुमने ड्रिंक ज्यादा तो नहीं की? वो मना करती है। चोयंग कहता है मैं तुम्हें लेने आने वाला था पर ये तुम्हें पसंद नहीं है, तुम इंडिपेंडेंट होना चाहती हो। युनसु कहती है ये बात मैंने कब कही? वो कहता है तुम पहले कहती थी। युनसु को याद नहीं होता। वो कहती है कि तुम बहुत पैसे कैब पर वेस्ट कर देते, इसलिए शायद मैंने कहा होगा। फिर वो पूछता है क्या अब मैं आ सकता हूँ? वहाँ करती है। चोयंग उसके पीछे ही होता है। चोयंग उससे पास आता है और वो उसे देखती रहती है। फिर प्रॉमिस करवाता है कि वो अब उसे सब बताएगी। युनसु हैरान रह जाती है। दोनों साथ में घर जाते हैं। युनसु घर जाती है। दादी रूम में सो रही होती है। वो सब कपड़े ले जाती है। तब उसे एक स्लिप मिलती है उसकी दादी की पॉकेट से। चोयंग यूनिवर्सिटी के फॉर्म देख रहा होता है और इंटरनेट पर स्कूल सर्च कर रहा होता है। युनसु ये देखकर रोने लगती है। सुबह वो दादी के साथ ब्रेकफास्ट करती है। फिर वो दादी के साथ ट्रिप का प्लान करती है और दादी को अच्छे कपड़े और खाना खिलाने के बारे में कहती है। तो दादी को कहती है कि हमेशा मेरे साथ रहना। और दादी को कहती है कि आपको मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? किसी को मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता पर आपको लगता होगा। आप कहीं मत जाना, मेरे साथ ही रहना। जब जियोंग घर आता है तो उसकी मॉम भी वहीं आई होती है। कि मॉम उससे उस पर फिल्म बनाने के लिए कहती है क्योंकि वो मरने वाली होती है। ये सुनकर जियोंग हैरान रह जाता है और यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।